नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। हम वोट देने के लिए हिंदू हो जाते हैं और जब नौकरी मांगते हैं तो पिछड़े या दलित बन जाते हैं। दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं। ये वो दर्द है, वो गुस्सा है जो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर गूंज रहा है। ये आवाज है 69,000 शिक्षक भर्ती के उन हजारों अभ्यर्थियों की जो आज न्याय की आखिरी उम्मीद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर धरना देने को मजबूर हैं। ये खबर सिस्टम से हारे उन युवाओं की है जो अब बस अपना हक मांग रहे हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के उस चक्रव्यूह की जिसमें अभिमन्यु की तरह फंसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अब अपने ही चाचा और समाज के नेता कहे जाने वाले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दरवाजे पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के आवास के पास प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। ये कोई पेशेवर आंदोलनकारी नहीं है। इनमें से कई वो चेहरे हैं जिन्हें आज स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो 5 सालों से सिस्टम से अपना हक मांगते सड़कों पर आ गए हैं। इनका आरोप किसी राजनीतिक दल पर बाद में है, पहले उस व्यवस्था पर है जो इन्हें इंसाफ देने में नाकाम रही है। इनकी पीड़ा सुनिए। एक अभ्यर्थी कहता है कि धान गेहूं बेचकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब सरकार साथ नहीं दे रही है, तो वहीं दूसरा अभ्यर्थी कहता है कि हमें कीड़े मकोड़े ना समझा जाए। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई साल 2018 से, जब योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। हजारों युवाओं की आंखों में सपने तैर जाते हैं भर्ती का जब परिणाम आता है, और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आरोप लगाते हैं कि आरक्षण के नियमों से खिलवाड़ हुआ। एक शब्द में कहें तो आरक्षण घोटाला। इसके बाद शुरू होता है संघर्ष का लंबा दौर। सड़कों पर लाठियां खाई, आंदोलन किए और फिर दरवाजा खटखटाया अदालत का। 13 अगस्त 2024 लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच इन अभ्यर्थियों के हक में एक फैसला सुनाती है। अदालत मानती है कि धांधली हुई है और सरकार को इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश देती है। युवाओं को लगता है कि 5 साल का वनवास खत्म हुआ, लेकिन यह फैसला लागू होता है कि उससे पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। और अब अभ्यर्थियों का आरोप है कि जो सरकार पहली पार्टी है जिसे उनका पक्ष रखना चाहिए, उसी के वकील 22 से ज्यादा तारीखों पर कोर्ट नहीं पहुंच रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये अभ्यर्थी केशव प्रसाद मौर्य के ही दरवाजे पर क्यों पहुंचे, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ नौकरी की नहीं बल्कि राजनीतिक भरोसे की अग्नि परीक्षा बन गई है। वो केशव प्रसाद मौर्य के दरवाजे पर इसलिए हैं क्योंकि वो उन्हें अपना चाचा मानते हैं, अपना नेता मानते हैं। ये एक तरह का भावनात्मक अल्टीमेटम है कि अगर अपने ही नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में भाजपा का सबसे बड़ा और मुखर पिछड़ा चेहरा है। प्रदर्शनकारी कहते हैं कि हम उनके समाज के हैं, हम उन्हें चाचा कहते हैं। ये प्रदर्शन एक राजनीतिक दल के खिलाफ कम और अपने ही समाज के उस नेता के खिलाफ ज्यादा है जिसे उन्होंने वोट देकर सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था। इन युवाओं की बातों में गुस्सा भी है और गहरी पीड़ा भी है। जब एक अभ्यर्थी कहता है कि हम वोट देने के लिए हिंदू हो जाते हैं और नौकरी के लिए पिछड़े दलित, तो वो असल में भाजपा की उस सोशल इंजीनियरिंग पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है जिसके दम पर भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अजय बढ़त बनाई है। ये अभ्यर्थी याद दिला रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ चुनावी पोस्टर के लिए नहीं होता, उसे जमीन पर भी उतरना पड़ता है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। क्या सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है या इसके पीछे कोई और मजबूरी है? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये मामला सरकार के लिए धर्म संकट जैसा है। 69,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर सरकार हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक इन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति देती है तो उन लोगों का क्या होगा जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं? उन्हें हटाने पर एक नया बड़ा विवाद पैदा होगा। सरकार इस कानूनी चक्रव्यूह में फंसी है कि एक को न्याय देने के चक्कर में कहीं दूसरे के साथ अन्याय ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ इसमें भी अफसरशाही और नेता वाला पेच फंसा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने खुद कहा है कि 2 सितंबर को जब वे केशव प्रसाद मौर्य से मिले थे तो उन्होंने
त्वरित न्याय का भरोसा दिया था, लेकिन अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी और केशव प्रसाद मौर्य के आदेश को भी उन्होंने फाइल की मेज और ठंडे बस्ते में डाल दिया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि सरकार समय ले रही है ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं। लेकिन इस देरी की कीमत ये युवा कब से चुका रहे हैं, जिनकी उम्र और सब्र दोनों ही खत्म हो रहे हैं। तो आगे क्या? ये युवा कह रहे हैं कि अब हर दिन किसी ना किसी मंत्री का आवास घेरा जाएगा। ये चिंगारी अब आग बनने की राह पर है। ये सिर्फ 69,000 नौकरियों का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि क्या एक लोकतांत्रिक सरकार अपने ही नागरिकों की अदालत से प्रमाणित जीत को लागू करने में इतनी देर कर सकती है? ये लड़ाई अब सरकार बनाम अभ्यर्थी से ज्यादा सिस्टम बनाम भरोसे की हो गई है। सरकार का अपनी जगह स्टैंड सही हो सकता है, केशव प्रसाद मौर्य की भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन सरकार को यह समझना होगा कि सड़क पर उतरा हुआ युवा दोधारी तलवार होता है। इन युवाओं को सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, उन्हें उस भरोसे की बहाली चाहिए जो अब टूट चुका है। वो भरोसा जो उन्होंने अपने नेता पर किया, वो भरोसा जो उन्होंने न्याय व्यवस्था पर किया, और वो भरोसा जो उन्होंने एक पारदर्शी प्रक्रिया पर किया था। सरकार को यह समझना होगा कि देरी से मिला न्याय भी एक तरह का अन्याय ही होता है। इस मामले का हल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में नहीं, बल्कि लखनऊ के प्रशासनिक दफ्तरों में दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाने से निकलेगा। वरना आज जो युवा नौकरी मांग रहा है, या मैं यूं कहूं कि अपना हक मांग रहा है, कल वो वोट से जवाब दे सकता है। देखना यह होगा कि योगी सरकार इस भरोसे के संकट को कैसे हल करती है। दोस्तों, मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।